कि कल मुझे भी कथा कर्म को ठीक 4 बजे तक पूर्ण कर देना है। आयोजक मंडल का संदेश है कि 4 बजे के बाद में हम फिर कथा नहीं सुनेंगे, हम महाप्रसाद पाएंगे। 7 दिन तक जो कथा सुनी है मन में उसको हजम करेंगे और जो पवित्र प्रसाद है उससे अपने तन को शुद्ध करेंगे। उसी को ध्यान में रखते हुए यद्यपि प्रसंग बहुत बाकी है पर वो तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता। जब भगवान का कहीं भी देश में, काल में, वस्तु में अंत नहीं है तो भगवान की कथा का अंत कैसे हो सकता है? भगवान अनंत है, जैसे आकाश अनंत है। इस पृथ्वी का तो और छोर आप देख सकते हैं, समुद्र का और छोर देख सकते हैं, लेकिन आकाश का और छोर किसी को नहीं मिलता है। कहां से आकाश शुरू हुआ है, कहां इसकी समाप्ति है, कोई नाप ही नहीं सकता है। इसी प्रकार से भगवान अनंत हैं और कथा कहां से शुरू होती कहां अंत होएगा नहीं कहा जा सकता। अनंत आकाश में सबको उड़ने का अधिकार है। रॉकेट भी इसी में उड़ते हैं और एक मक्खी मच्छर भी इसी में उड़ रहा है। जिसकी जितनी ताकत है अपने शक्ति के अनुसार अनंत आकाश में उड़ान भरता है। ठीक इसी प्रकार से जिसकी जितनी सामर्थ्य कैपेसिटी है वो वक्ता भी अपनी शक्ति के अनुसार ही भगवान के अनंत कथाओं में अपनी उड़ान भरता है। ईश्वर जितना सामर्थ्य जिसको प्रदान करता है। आओ, थोड़ी देर पहले कंस का उद्धार हुआ, उसके बाद कंस उद्धार करके भगवान श्री कृष्ण सबसे पहला काम कौन सा कर रहे हैं आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण कंस की कारागृह में, जहां पर वसुदेव देवकी को बंदी बना करके रखा था, वहां पहुंचे। सारे गोपवृंद साथ में गए। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने वसुदेव देवकी जी को प्रणाम किया और एक संतान के ऊपर माता पिता का कितना ऋण होता है, माता पिता का कितना कर्ज उसके सिर पर बैठता है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण वहां पर बड़ा सुंदर वर्णन कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण प्रणाम करके हाथ जोड़ करके सामने खड़े हुए। सबसे पहले माता पिता से क्षमा याचना किया। हमें इस बात का बड़ा दुख है कि बच्चों की जो शैशवावस्था की क्रीड़ाएं होती है, चेष्टाएं होती है, और उन बाल चपल चेष्टाओं को देख देख कर माता पिता को जो आनंद प्राप्त होता है, जब छोटा शिशु खड़ा होने की कोशिश करता है, धड़ाम से गिर जाए, फिर किसी को पकड़ के खड़ा होने लगे, और जिस दिन आपके बेड को पकड़ करके, माता बहन की साड़ी को पकड़ करके, पापा दादा की अंगुली को पकड़ करके पहली बार जिस दिन बालक खड़ा होता है, उस दिन परिवार में कितनी खुशी होती है आप सोचिए। अरे आज तो अपने आप ही अंगुली पकड़ के खड़ा हो गया, चलने लगता है तो फिर कहना ही क्या। और जब बोलने की कोशिश करता है, पापा पापा बोलते बोलते मम्मी बोलने लगता है, तो मम्मी का तो सीना फूल करके दुगना हो जाता है, 1.25 सेर खून बढ़ जाता है।
कितनी खुशी होती है बोलो। आज तो मम्मी पापा बोल रहा है। छोटे छोटे बच्चों की जो चेष्टाएं होती है उससे माता पिता बड़े आनंदित होते हैं। वो हम लोगों की जो अवस्था रही उस आनंद को आप लोग हमसे न ले पाए, भगवान कृष्ण बोल रहे हैं। क्योंकि जन्म होते ही नंद के घर पहुंचा दिए गए, तो वो जो आनंद हम लोगों से आप न ले सके, इस बात का हमें हमेशा दुख रहेगा। हम आपके बहुत ऋणी हैं कि वो आनंद हम आपको नहीं दे पाए। क्या आपके ऋण का वर्णन करें। सर्वार्थ संभवो देहो जनित पोषितो यतः न तयोर याति निर्वेशम पितरो मर्त्य शतायुषा। जो संतान मनुष्य शरीर को माता पिता से प्राप्त करके और माता पिता की सेवा न करे, जो मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति केवल मनुष्य शरीर में ही संभव है। देव दुर्लभ मनुष्य शरीर माता पिता से मिलता है। आप रामचरितमानस जरूर पढ़ते होंगे। बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। ये मनुष्य का शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। स्वर्ग के देवता भी चाहते हैं कि मैं मनुष्य बने, क्योंकि यह कथा मनुष्य सुन पा रहे हैं। आपको पता स्वर्ग के देवता आए थे बेचारे, यू टर्न लेना पड़ा, कथा नहीं सुनने को मिली। प्रारंभ में आपने सुना है। मनुष्य शरीर दुर्लभ है और इस शरीर को जन्म देना, लालन पालन करना, योग्य बनाना, सुशिक्षित करना, ये सारा दायित्व जो माता पिता का होता है। जिन्हें माता पिता ने हमारे लिए सब कुछ किया और आवश्यकता पड़ने पर उन माता पिता की यदि सेवा नहीं होती है तो ऐसे संतान तो मृत्य शतायुषा, 100 साल तक जिंदी रह जाए पर यो समझो कि वो तो मरा हुआ ही है, वो किस काम का है जो माता पिता की सेवा नहीं करता। माता पिता की सेवा 2 साधनों के द्वारा होती है। आत्मना धनेन च, एक तो शरीर से सेवा होती है और दूसरा धन से सेवा होती है। कपड़ा चाहिए, रोटी चाहिए, दवाई चाहिए, बिना पैसे के कहां से लाओगे। और सहारा चाहिए, उठाना है, रखना है, सेवा करनी है, कपड़े धोने हैं, वो शरीर से सेवा होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने माता पिता की न शरीर से और न धन से सेवा करते ही नहीं है, स्वमांसम खादेंति ही, मरने के बाद उसको यम यातना भोगनी पड़ती है। यमराज के दूत उसके उस यातना शरीर का मांस काटेंगे, उन्हें उसी के मुंह में डालेंगे, खा पापी, तूने मां बाप की सेवा नहीं की है, इस तेरे ही मांस को तू ही खा, उसके मुंह में डालते हैं। मातरम पितरम वृद्धम भार्याम साध्वीम सुतम शिशुम गोरोम विप्रम प्रपन्नम च कल्पो विभ्रत श्वसन मृत। जिस संतान ने बूढ़े मां बाप की सेवा न की, सती साध्वी पत्नी के प्रति अपना कर्तव्य नहीं निभाया, नन्हे मुन्ने बच्चे पैदा कर दिए पर लालन पालन ठीक से नहीं किया, गुरुजनों का सत्कार नहीं किया,
शरणागतों को, प्रपन्नों को आश्रय नहीं दिया। श्वसन मृतः, वो व्यक्ति भले ही श्वास लेता हुआ दिखाई पड़े, पर समझ लो कि ये तो जिंदा भी मरा हुआ ही है, जिंदा भी मरा हुआ है। माता पिता का जो ऋण होता उसका वर्णन करके उनका महत्व बताया। चरणों में भगवान ने प्रणाम किया। उसके बाद में जो ब्रजवासी लोग साथ में आए थे, समझा बुझा करके उनको भी ब्रजमंडल में विदा किया। भगवान श्री कृष्ण बलराम जी वसुदेव देवकी को कारागृह से मुक्त किया और उनकी सेवा में उनके साथ ही रह गए। इधर वसुदेव देवकी ने देखा कि बच्चे बड़े बड़े हो गए, पर अब तक इनका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ। आजकल तो बड़े क्या हो जाए, बूढ़े हो जाए तो भी नहीं होता। जबकि भाइयों, हमारी वैदिक सनातन परंपरा रही है, हर वर्ग के लिए कहीं 12 वर्ष, कहीं 8 वर्ष यज्ञोपवीत संस्कार होना चाहिए। शिखा और सूत्र ये सनातनी होने की, हिंदू होने की पहचान है। पर आजकल दोनों ही खत्म हो गए। न शिखा रही है, न सूत्र रहा है, न चोटी है, न यज्ञोपवीत है। क्या कहा जाए? जो सनातन के विपरीत लोग हैं, विरोधी लोग हैं, उन सबकी अपनी अपनी पहचान आज भी बरकरार है। पहचान बिगड़ी है तो हम लोगों की बिगड़ी है, क्योंकि पहचान बिगाड़ने के लिए संस्कार बिगाड़ने वालों की कमी नहीं। आज हर इंसान अपने आप को बुद्धिमान समझता है, अपना ज्ञान बगाड़ता है। आज किसी भी विदेश में या किसी अन्य धर्मियों को आप देखो, उनके सिद्धांत का पालन करना ही पड़ेगा जो उस वर्ग में आ गया। वो मान्यता में स्वतंत्र नहीं है। हाँ, खाना पीना रहना उसकी मर्जी जैसे करे, पर धार्मिक जो सिद्धांत की मान्यता है उसके बाहर कोई नहीं जा सकता। पर हमारे यहां उल्टा हो रहा है। अन्य मर्यादाएं होगी लेकिन विचारों की स्वतंत्रता है। जिसके मन में जो आया वही बोल पड़ा, वही सिद्धांत बना लिया, वही ज्ञान बना लिया। हमारी मूल परंपरा रही है शिखा और सूत्र होना चाहिए। अब तक भगवान कृष्ण बलराम जी की यज्ञोपवीत विधि नहीं हुई, जनेऊ संस्कार नहीं हुआ था। योग्य ब्राह्मणों के द्वारा माता पिता ने दोनों बालकों का यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न करवाया और फिर देखा कि विद्या अध्ययन भी करवाना चाहिए। अब तक तो गाय चराने का काम किया है, खेल कूद का काम किया है, गुरुकुल में अध्ययन करना चाहिए, पर कोई बढ़िया सा विद्यालय हो जहां संस्कार अच्छे मिले, पता लगाया गया। उन्हीं दिनों एक विद्यालय था, सांदीपन ऋषि का गुरुकुल। काशी के बहुत बड़े विद्वान थे, देश में जगह जगह उनके गुरुकुल चला करते थे। उसी की एक ब्रांच उज्जैन में चलती थी, सांदीपन ऋषि का आश्रम। आज भी वो स्थान प्रसिद्ध है। माता पिता ने भगवान श्री कृष्ण बलराम जी को पढ़ने के लिए उज्जैन में सांदीपन ऋषि के गुरुकुल में भेजा। माताओं और सज्जनों, आप कल्पना करो कि जिनके भीतर से वेद अपने आप प्रकट होते हो, उन भगवान को क्या वेद पढ़ाना है? लौकिक विधि ही तो पूरी करनी थी। जिस वैदिक विद्या को प्राप्त करने के लिए 12-12 वर्ष तक गुरुकुलों की दाल पी पी करके और मंत्र रटने पड़ते थे,
भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने 64 दिन में सारी विद्या प्राप्त कर ली। 64 प्रकार की 64 विद्याएं एक एक दिन में एक एक विद्या प्राप्त करके पारंगत हो गए। गुरुजी भी बड़े आश्चर्यचकित। भगवान कृष्ण और बलराम जी को सांदीपन ऋषि कहने लगे, बेटाओ तुम्हारे जैसे चेले तो हमारे यहां पहले बार आए। सारी विद्या 64 दिन में प्राप्त कर ली। अब तो कल तुम्हारा समावर्तन संस्कार होगा, विदाई समारोह होगा। विदाई समारोह समावर्तन संस्कार के समय विशेष प्रकार का गुरु शिक्षा दिया करते रहे और शिष्य जो होता है अपने गुरु जी को गुरु दक्षिणा देता रहा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव कल जब हमारा समावर्तन संस्कार होगा, हमारी विदाई होगी, तो हमें कुछ गुरु दक्षिणा तो देनी पड़ेगी। तो ये बताओ गुरु दक्षिणा आप अपनी पसंद की लेंगे कि हमारी पसंद की? यदि आप अपनी पसंद की गुरु दक्षिणा लेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। गुरुजी ने कहा कि अगर हमारी पसंद की गुरु दक्षिणा देना चाहते हो तो मैं तुमको कल सवेरे ही बता पाऊंगा। ध्यान देना माता बहनों, पुरुषों। ऋषि कहते हैं कि यह सलाह मैं कल सुबह दे पाऊंगा, अभी नहीं बता पाऊंगा कि क्या लेंगे। तत्काल ही बता दिए होते, इसलिए नहीं बताया कि ऋषि के घर में ऋषि पत्नी बैठी हुई है, पंडितानी। दोनों एक मत होना चाहिए ताकि मैं उनसे भी परामर्श कर लूं, दोनों एक मत हो जाए, क्या मांगा जाए। जब दोनों एक मत हो जाए तो फिर उस बात को बाहर निकालना चाहिए। पुरुषों से विशेष आग्रह, आजकल कई लोग ऐसे अपने आप का मालिकाना हक बताते हैं कि मेरी खींची हुई रेखा को कौन लांघेगा, मेरे थूके हुए को कौन लांघेगा, मुझे किसी को नहीं पूछना, मुझे करना वो मैं करता हूं। बहुत अच्छी बात, आप सर्वसर्वा हो, सब कुछ हो, आप कर सकते हो, आप स्वतंत्र हो। लेकिन जिस परिवार में बैठे हुए हो, अर्धांगिनी यदि बैठी है तो आप आधे हैं, आधा अंग तो आपकी पत्नी है। दंपत्ति शब्द का प्रयोग जो होता है पति पत्नी को मिलाकर के होता है। दंपत्ति शब्द एक है, वचन एक है, लेकिन व्यक्ति दो है। पूर्णता तभी बनती है जब पति और पत्नी दोनों एक विचार हो। इसलिए ऋषि ने कहा कि कल पत्नी से परामर्श करके सवेरे बताऊंगा गुरु दक्षिणा में क्या लिया जाए। अब जिनको घर में पत्नी है वो तो परामर्श उनको करना ही पड़ेगा, मगर जिसके आगे नाथ न पीछे पगा वो तो कभी भी निर्णय ले सकता है कि नहीं, बोलो? ले सकता है ना? तो उनमें से मैं भी हूं। समझ में आ रही बात? मुझे किसी से कोई परामर्श नहीं करना। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। आज 7वां दिन है, कल पूर्णावती का दिन है। ये भगवान जी मास्टर साहब मेरे डर के मारे सीधे सीधे तो बोल नहीं रहे कि हरे हरे लेकर के आना, क्योंकि स्वामी जी डांटेंगे, यहां का रिवाज नहीं है। पर इशारा तो समझ रहे होंगे कि कल प्रणाम करने का मौका देंगे, तैयारी के साथ में आना। बिल्कुल तैयारी के साथ में आना है, पर कौन सी तैयारी मैं बताऊं? आप ही तो 7 दिन तो सुन चुके, कल 8वां दिन है। कुछ तो मिला होगा इस व्यासपीठ के माध्यम से आप लोगों को, कोई छोटी मोटी अच्छी शिक्षा की बात मिली, अच्छी लगी, नहीं तो भीड़ इकट्ठी नहीं होती। कुछ तो आपके काम की चीज यहां से मिली है।
तो जो शिक्षा आपको यहां से मिली तो बदले में क्या दोगे बोलो? अबे गोकुल भैया को सापा भी फ्री में नहीं बंधाया, भजन सुनाना पड़ा। सही बात है। तो भाई इतने दिनों तक आप सुन रहे हो तो बदले में क्या दोगे? भाई गुरु दक्षिणा की तैयारी कर रखी है कि नहीं कर रखी? हाँ कर तो रखी। एक साड़ी पड़ी हुई है, 6 साल तो हो गए, काम नहीं आ रही, कल चढ़ा देंगी भागवत माँ को। एक बहन सोच रही होगी कि वो भाई साहब सोच रहे होंगे कि पूरा काछोला घूम के आ गया, नोट कहीं नहीं चला, कल चढ़ा देंगे। बढ़िया रहेगा ना? आपका नोट आपके पास रखो, आपकी साड़ी कहीं और जगह साथ देना। उसकी अपेक्षा से कभी भागवत कथा नहीं सुनाते। पर कथा का एक ही प्रयोजन है, 7 दिन कथा श्रवण करते करते कोई शिक्षा की बढ़िया बात मिली हो, उसकी गांठड़ी जरूर बांध लेना, साथ में लेकर के जाना। और उसके बदले में अपने जीवन में कथा सुनते सुनते आपको ही कुछ ऐसा लगा हो कि मैं बोलती ज्यादा हूं और मेरी बोली दूसरों को चुभती है, अच्छी नहीं लगती, इसलिए घर में खटपट रहती है। खरी कहती हूं वो सहन नहीं होता, इसलिए घर में खटपट मचती है। माताओं होता है ना, बहुत बूढ़ी बूढ़ी माताओं की खोपड़ियां हिल रही है, होता है। पर माताओं ध्यान दो, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात मां ब्रूयात सत्यम अप्रियम। हमारा धर्म ये शिक्षा देता है हमेशा सत्य बोलो, पर उसी सत्य को बोलो जो सामने वाले को सुनने में अप्रिय ना लगे, खराब ना लगे, बुरा ना लगे। यदि सामने वाले को चुभने वाला सत्य है तो उसको आप अपने पेट में रख लो, उसको मुंह से बाहर मत करो। है तो सत्य, पर सामने वाले को भावे नहीं, ऐसा कड़वा सत्य किसी को मत परोसो। ये हमारा धर्म कहता है। और जिस दिन इस बात की गांठ बांध लेंगी, मौन का अभ्यास कर लोगी, मैं दावे के साथ मैं बता रहा हूं, ये भागवत कथा श्रवण करना आपके लिए जीवन भर सार्थक हो जाएगा, जीवन भर सार्थक हो जाएगा। घर में बड़ी शांति हो जाएगी। आपको ही कोई अपनी बुराई दिखाई पड़ी कि आज मेरा शरीर मेरे साथ नहीं है, कई प्रकार की, कहीं दमा चढ़ रहा है, कहीं खुश खुश कर रहे हैं, तो कहीं मुंह सड़ रहा है, कहीं कैंसर पकड़ रहा है, कहीं फेफड़े में छेद हो रहे हैं, तो आप समझ गए कि ये हमारी ही कमी हमको खा रही है। यदि जर्दा गुटखा न खाए होते तो मुंह में छाले नहीं होते, कैंसर जैसी बीमारी ना होती, ज्यादा ड्रिंक नहीं किया होता तो आज फेफड़े छलनी नहीं होते। नशे में आ करके यदि हम भाई को कुछ बोलते नहीं, परिवार को कुछ बोलते नहीं, तो आज हमारे घर में राम राज होता। ये हमारी कमी है कि हमारा शरीर बिगड़ा, हमारा परिवार बिगड़ा, हमारा सामंजस्य बिगड़ा, भाई भाई में 36 का आंकड़ा हुआ। इसका मतलब हमारी कमी है। कोई भी छोटी मोटी कमी आपको नजर आ गई हो अपने खुद के अंदर, तो और चढ़ाओ मत चढ़ाओ, पर उस कमी को जरूर भागवत जी पर आप जरूर चढ़ा दीजिएगा। ये सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा होगी, सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा होगी। आपकी उस चढ़ाई हुई गुरु दक्षिणा को मैं ऐसी जगह डाल के आऊंगा कि वापस भी नहीं आ पाएगी। 5 मई से 11 मई तक नेपाल में पशुपतिनाथ में
भगवान शिव के चरणों में भागवत कथा होगी, वहां महादेव जी तो जहर को भी पचा लेते हैं। उनके चरणों में सारी बुराइयां डाल करके आ जाऊंगा, वापस भारत नहीं आ पाएगी। बढ़िया रहेगा ना? चढ़ाओगे? कोई तैयार हैं आप? गुरु दक्षिणा सोच करके लाना। ये मास्टर साहब भगवान जी इसलिए बार बार इशारा कर रहे हैं कि कल कथा के बाद सबको प्रणाम करने का अवसर मिलेगा। वो इसलिए मिलेगा कि उस बुराइयों को भागवत के सिर टेकते हुए, प्रणाम करते हुए आप पवित्र होकर के जाएं, निर्मल होकर के जाएं, शांत होकर के जाएं। और घर में जाते ही अब घर वाले महसूस करने लगे कि इन्होंने 7 दिन कथा को केवल सुना ही नहीं है, उस कथा को अपने जीवन में हजम किया है और इनका जीवन पलटा है। और कथा श्रवण से भी यदि जीवन नहीं पलटता तो उसके लिए तो दुनिया में कोई और साधन नहीं है, कोई भी साधन नहीं है। बहुत सारे ऐसे श्रोता भी हमारे यहाँ होते हैं, वो रबर बेल्ट होती है ना, केस वेस बांधने में, रुपयों के नोट बांधने में, कागज बांधने में काम आती है। उसको खींचो तो बढ़ जाती और छोड़ो तो वापस सिकुड़ के वहीं की वहीं आ जाती है। बहुत सारे श्रोता तो उस रबर बेल्ट की तरह होता है, कथा में खींचते जाएंगे, ऐसे बढ़ जाएंगे सारे परीक्षित बेटे। और कथा पूरी हुई, वापस जहां के तहां वही लक्षण, वही स्वभाव, वही प्रकृति, वही खाना, वही पीना, वही लड़ाई झगड़ा। तो कथा सुन करके क्यों 7 दिन का समय खराब किया? परिवर्तन जीवन में बहुत जरूरी है। हाथ जोड़ करके मेरे सभी श्रोताओं से विनंती है, कल जरूर अपने अपने गुरु दक्षिणा सोच करके आइएगा। समस्त ग्रामवासियों ने मिलकर के जो इतना पवित्र भागवत कथा का अनुष्ठान आयोजित किया है, इसकी सार्थकता उसी में है कि अपने जीवन में कुछ परिवर्तन आए। मैं इसलिए ये लंबा प्रसंग आपको सुना रहा था कि सांदीपन ऋषि ने भगवान को कहा कल सवेरे बताऊंगा। चलो सवेरा हो गया, भगवान श्री कृष्ण नाद होकर के गुरु जी को प्रणाम करने के लिए गए और विनम्रता से पूछा, गुरुदेव दक्षिणा में क्या पसंद करोगे? गुरु जी ने कहा कि बेटा, एक ही पुत्र था, प्रवास क्षेत्र गया था और समुद्र ने डुबा करके मार डाला। हमारा पुत्र जहां कहीं पर भी हो, हमारा पुत्र वापस हमें प्राप्त हो जाए, यही गुरु दक्षिणा चाहिए तुमसे। बहुत बड़ी चुनौती थी। उसी समय भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी मानो आज राम और लक्ष्मण बन गए हो, धनुष बाण उठा लिए, समुद्र के किनारे जाकर के खड़े हो गए। मानो आज भगवान शिव ने रौद्र रूप धारण किया हो, ऐसा भयावह शक्ल बनाई, क्रोध में तिलमिलाए हुए। उस उग्र रूप को देख करके समुद्र घबराया, एक ब्राह्मण का रूप लेकर के सामने खड़ा हुआ, पूछा, भगवान हमसे कौन सी गलती हो गई, इतना बड़ा कोप हमारे ऊपर? तब भगवान ने कहा कि तुमने गुरु बालक को डुबा करके मारा है, जहां कहीं भी हो चुपचाप गुरु बालक वापस ला करके हमें दो। समुद्र ने कहा, हमने डुबा के नहीं मारा, शंख के रूप में एक दैत्य छुप करके रहता है, उस असुर ने मारा है। भगवान समुद्र के अंदर कूद गए, शंख के रूप में छुपे हुए दैत्य को पकड़ करके पेट फाड़ करके देखा, कहीं अंदर खा गया हो, गुरु बालक नहीं मिला। अपने गुरु का काम करने के लिए भगवान कृष्ण और बलराम जी यमराज के पास में पहुंच गए। जिस भगवान के सामने यमराज को भी भागना पड़ता है,
भयाद अस्य अग्निस्तपति भयाद तपति सूर्य भयाद इंद्रस्य वायुष्य मृत्युर धावती। भगवान के डर में आगे आगे मौत दौड़ती है। पर अपने गुरु का जब काम करना होता है तो भगवान वो डर नहीं बताया, स्वयं उस यमराज के पास में पहुंच गए और जाकर के कहा, यम, हमारा गुरु बालक जहां कहीं भी हो उसको कर्म देखे बिना हमारी आज्ञा है कि वापस ला करके हमें दो, हमें गुरु दक्षिणा में उपस्थित करना है। यमराज गुरु बालक को जहां कहीं था ला करके दिए। भगवान कृष्ण बलराम जी गुरु बालक लेकर के उज्जैन लौटे। सांदीपन ऋषि के सामने बालक को खड़ा किया और कहा, गुरुदेव ये आपकी अमानत है, गुरु दक्षिणा आप स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए। गुरु दक्षिणा दी गई। गुरु का विशेष आशीर्वाद लिया गया। समावर्तन संस्कार में बड़ा महत्वपूर्ण आशीर्वचन मिलता है। विस्तार के लिए मेरी घड़ी मना कर रही है। गुरु दक्षिणा दी गई, आशीर्वाद लिया, लौट करके भगवान मथुरा आए। वहाँ आने के बाद उद्धव जी महाराज को उन गोपियों को सांत्वना देने के लिए जो बड़ी विलाप कर रही थी कि तुम मत जाओ, तुम मत जाओ, मथुरा मत जाओ, उनको सांत्वना देने के लिए भेजा। और इधर जिस कंस का भगवान श्री कृष्ण ने उद्धार किया था उस कंस की 2 पत्नियां थी। अस्थि और प्राप्ति करके दोनों की दोनों मगध नरेश जरासंध की पुत्रियां थी। पति कंस के मारे जाने पर बड़ी दुखी होकर के अपने पिता के पास में गई। आप बीती सारी कथा सुनाई। जब जरासंध को भी बहुत तकलीफ हुई कि मेरी बेटियों को वैधव्य जीवन जीने के लिए कृष्ण ने बाध्य किया है, मेरे दामाद को मारा है इसलिए मैं बदला लूंगा उससे, 23 अक्षोहिणी सेना तैयार करके मथुरा पर चढ़ाई किया। जब भगवान कृष्ण को पता चला तो भगवान ने भी अपना रथ तैयार किया, दारुक को सारथी बनाया, अपनी सेना तैयार की और जरासंध का सामना करने के लिए मैदान में उतर गए। दोनों सेना आमने सामने जूझ पड़ी। देखते ही देखते भगवान श्री कृष्ण की सेना ने जरासंध की सारी सेना को धूल चटा दी। चाहते तो जरासंध को भी समाप्त कर देते, मगर मारा नहीं, उसको जिंदा पकड़ लिया। भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध को वापस छोड़ दिया। वो इसीलिए छोड़ा कि ये जरासंध मेरा सहयोग करेगा, मैं दुष्टों का संहार करने के लिए आया हूं, तो धरती के दुष्टों को ढूंढना ना पड़े, ये सबको इकट्ठा करके सेना का सैनिक बना करके लाएगा, घर बैठे उनका सफाया हो जाएगा। जरासंध को छोड़ दिया। दूसरी बार फिर उतनी ही सेना लेके चढ़ाई। 17 बार आक्रमण किए। 17 बार मुंह की खा करके गया। 18वें बार में बहुत बड़ी तैयारी किया उसने। इधर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी दोनों आपस में बैठ करके बतियाए। ये जरासंध बार बार चढ़ाई करता, बार बार चढ़ाई करता है। उसको मथुरा से इतना मोह हो गया तो क्यों नहीं अपनी मथुरा को छोड़ करके कहीं दूसरी जगह नगर बसा ले, शांति से रहेंगे। आपस में विचार किया और भगवान कृष्ण बलराम जी ने समुद्र के अंदर जाकर के द्वारका जी बसा ली। अब की बार जब जरासंध चढ़ाई करेगा, छोड़ करके द्वारका जी पहुंच जाएंगे। इतने में 18वीं बार आक्रमण हुआ। बीच में मुचकुंद वाला प्रसंग भी आता है, पर समय अभाव है। 18वीं बार चढ़ाई किया तो भगवान कृष्ण ने सामना करने के बजाय युद्ध को छोड़ करके भागना शुरू कर दिया। एक पर्वत के ऊपर घुस गए,
इतना सघन वन था, कहीं कुछ दिखाई ना पड़े। जरासंध की सेना ने चारों ओर से घेर लिया। अब विचार किया कि उसको कैसे समाप्त करें। एक योजना बनी कि प्रवर्षण पर्वत को चारों ओर से घड़ी देख करके एक साथ आग लगा दो। वो कृष्ण भी इसमें जल करके वही राख हो जाएगा। घड़ी देख करके आग लगाई। भगवान श्री कृष्ण प्रवर्षण पर्वत के शिखर पर पहुंचे। किसी की दृष्टि पड़े बिना ऐसी छलांग भरी, 44 कोष की दूरी पर आकर के जमीन पर भगवान के पांव टिके। युद्ध को छोड़ करके भगवान द्वारका पधार गए। तब से भगवान का एक नया नाम, और कल एक नाम निकाला था आप लोगों ने, गिरिराज धरण निकाला था। आज वो गिरिराज धरण रण छोड़ राय की, रण को युद्ध को छोड़ करके भाग छूटे। द्वारका जी पहुंच गए। अब द्वारका जी जब भगवान पहुंचे, उसके बाद की जो घटना है बड़ी महत्वपूर्ण है। उन्हीं दिनों विदर्भ के एक राजा थे भीष्मक, आजकल महाराष्ट्र में पड़ता है, और जो मगध था ना, वो आजकल उसको बिहार बोलते हैं। विदर्भ देश के राजा भीष्मक, 5 पुत्र और 1 पुत्री थी। रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्म बाहु, रुक्म केश और रुक्म माली, 5 तो भाई थे, और सबसे छोटी बहन थी जिसका नाम था रुक्मिणी। भगवान श्री कृष्ण का शौर्य, उनका पराक्रम कि जो चर्चा वो किसी से छुपी हुई तो थी नहीं। रुक्मिणी ने तो जब सुना तभी वर्ण निश्चय कर लिया कि मैं पति के रूप में वर्ण करूंगी तो भगवान श्री कृष्ण को ही वर्ण करूंगी। संकल्प कर लिया। उसने अपने मन की बात माता पिता के सामने भी रखी कि मेरा विवाह हो तो भगवान श्री कृष्ण के साथ में होना चाहिए। माता पिता भी चाहते थे कि पुत्री का विवाह यथेष्ट हो। पुरानी तो परंपरा यही थी। आप किसी भी पुरानी प्राचीन परंपरा को देखिए, पहले कन्या वर को वर्ण कर लेती थी कि ये इसके साथ जिंदगी बितानी है, तब फिर माता पिता उसमें सहमत होकर के विवाह संबंध पूरा करते रहे। आप सीता स्वयंवर की कथा पढ़ लो, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के जीवन को देख लो, भगवान कृष्ण ने में रुक्मिणी का विवाह संबंध देख लो। आजकल भी यही करना पड़ रहा है, वापस भटके हुओं को लाइन पे आना पड़ा। आजकल जब रिश्ते करते हैं ना, तो ये बीच में विकृतियां क्यों आई? मैंने पहले भी एक दिन आपको बताया था, विकृतियां इसलिए आई कि नाबालिगों को की शादी होने लगी, बाल विवाह होने लगे, और उसकी मजबूरी यह थी उस जमाने की कि पूरा सनातन हिंदुत्व खतरे में था। बारात क्यों जाती है, कटार क्यों लटकाई जाती है, सारी बातें मैंने आपको बताई थी। वही मजबूरियां थी कि छोटे छोटे बच्चियों की शादियां करनी पड़ती थी। वो अवस्था होती है जब बच्चे बच्ची अपने जीवन के लिए भी निर्णय करने में सक्षम नहीं होते। माता पिता को ही सोचना पड़ता था, मामा को सोचना पड़ता था, दादा दादी को सोचना पड़ता था, इनका फ्यूचर किस में होगा। चलो आज कम से कम वो स्थिति तो बनी है कि वो संकट समाप्त हो गए। आज बालिग होने के बाद में फिर यथेष्ट विवाह होने लगे, और
नवयुवकों में विकृति इतनी आई है कि वो मर्यादा विहीन विवाह होने लग गए। और जहां पर मर्यादा विहीन शादियां होती है, कोर्ट में जाकर के होती है, उनका फ्यूचर आप, भविष्य आप देख लीजिए। 100 शादियों में से 10 शादियां ही शायद सफल होती होगी, 90 में तो वही डाइवर्स होता है, वही कलह होता है, जीवन भर पश्चाताप करना पड़ता है, नीचे देखना पड़ता है, मुंह दिखाने जैसे नहीं रहते हैं, परिवारों से संबंध टूट जाते हैं। मर्यादाओं का तो पूरा ख्याल होना चाहिए। इसलिए रुक्मिणी जी ने भी अपने माता पिता को मन की बात जरूर बताई, मेरा विवाह करो तो भगवान श्री कृष्ण के साथ में करना। माता पिता भी चाहते थे कि पुत्री का विवाह यथेष्ट होना चाहिए, ये जैसा चाहते उससे होना चाहिए। मगर सबसे बड़ी संतान उनका बड़ा भाई रुक्मिणी का, रुक्मी, वो नहीं चाहता था कि बहन का विवाह श्री कृष्ण के साथ में हो। और उसका कारण था चेदी नरेश दमघोष का पुत्र शिशुपाल। शिशुपाल के साथ में रुक्मी की मित्रता थी, दोस्ती थी। वो चाहता था कि मेरी बहन का विवाह मेरे दोस्त के मित्र के साथ में करूं। नहीं चाहते हुए भी बहन का रिश्ता शिशुपाल के साथ में तय कर दिया कि विवाह करूंगा तो तेरे साथ ही करूंगा बहन का। बहन चाहती नहीं, माता पिता के नहीं चाहते हुए भी शादी की तारीख घोषित हो गई। शिशुपाल की तो बारात सजने लगी, बैंड बाजे बजने लगे। ऐसी स्थिति आ गई तो रुक्मिणी जी ने सोचा कहीं हवन की सामग्री देवताओं की बजाय कुत्ते के मुंह में न चली जाए, ये तो अनर्थ होने जा रहा है। मैंने तो मन ही मन भगवान श्री कृष्ण का वर्ण किया है, मैंने तो भगवान का वर्ण किया, पर भगवान मुझे स्वीकार करते हैं कि नहीं ये तो मुझे पता नहीं। कम से कम मेरा संदेश तो भगवान के पास पहुंचा दूं। विश्वसनीय कोई ब्राह्मण दिखाई पड़ा, उसको अपना विशेष पत्र लेकर के भगवान कृष्ण के पास भेजा। भगवान तो राज्यसभा में बैठे हुए थे। जब ब्राह्मण गया तो उसका सत्कार करने के बाद पूछा कि कहां से क्यों आए। ब्राह्मण ने रुक्मिणी का संदेश भगवान को समर्पित किया। कागज पढ़ा और भगवान मुस्कुरा गए। उनके शक्ल बता दिया कि रुक्मिणी जी को भगवान ने स्वीकार कर लिया। नहीं तो मुंह बिगाड़ते, गुस्सा करते। भगवान मुस्कुरा गए। रुक्मिणी ने पत्र में सब कुछ संकेत दे दिया था कि विवाह होने से एक दिन पहले होने वाली दुल्हन मां अंबिका की, पार्वती की पूजा के लिए मंदिर में जाती है, और जब मैं वहां पूजा करने के लिए मंदिर में जाऊं उस समय आप मुझे वहां से प्राप्त कर ले, ग्रहण कर ले। सारा संदेश भेज दिया। ब्राह्मण गया पर माल ताल खाने में ही मस्त हो गया, वापस आके बताया ही नहीं। विवाह का एक दिन पहले का समय आ गया। रुक्मिणी जी मंदिर में पूजा करने के लिए गई। पूजा किया, देवी से प्रार्थना की, नमस्ते त्वांबिके वीक्षणम स्वसंतान युताम शिवाम। हे मां अंबिके, मैं आपको आपके पुत्र गणपति जी के साथ में प्रणाम करती हूं। भूयात पतिर में भगवान कृष्ण, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करो मैया मुझे, मेरा होने वाला पति भगवान श्री कृष्ण ही हो,
भगवान श्री कृष्ण ही हो। प्रार्थना की, प्रार्थना करने के बाद फिर मंदिर में प्रदक्षिणा की। मन में वही घूम रहा था कि पति के रूप में भगवान कृष्ण मिले, भगवान कृष्ण मिले। सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। मन में आया कि ब्राह्मण ने अभी तक आकर के जवाब नहीं दिया, मगर जो ही वो नीचे उतरने लगी, ब्राह्मण भीड़ में पीछे दिखाई पड़ा। सैकड़ों हजारों लोगों के बीच रुक्मिणी भला कैसे पूछते कि पंडित जी भगवान ने क्या जवाब दिया। पूछना तो संभव नहीं था, पर 4 बेले 64 खिले। रुक्मिणी जी ने ब्राह्मण को देखा, ब्राह्मण ने रुक्मिणी जी पर नजर डाली, इशारे में ही बात हो गई। जब ब्राह्मण ने इशारा किया कि भगवान तैयार, और रुक्मिणी तो गदगद हो गई। भाव में भरे हुए भगवान कृष्ण हृदय में बसे। धीरे धीरे रुक्मिणी जी आगे बढ़ी। इतने में तो अचानक देखा सामने से कोई रथ आया है, और रथ पर भगवान कृष्ण। रुक्मिणी भीड़ को चीरते हुए रथ की ओर आगे बढ़ी। भगवान रथ से नीचे कूदे, रुक्मिणी का पकड़ा हाथ और खींच करके रथ पर बिठाया। गए 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 वो गए। टुकुर 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 सब देखते रह गए, सब देखते रह गए। रुक्मी भी भागा, शिशुपाल भी भागा, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। अरे इनको ही नहीं पकड़ पाए तो उनको कैसे पकड़ लेते। आज से दौड़ करके गए, द्वारका जी पहुंच गए। द्वारका जी पहुंचने के बाद भगवान ने विचार किया, विवाह की कई विधियां होती है। लोक में 3 प्रकार के विवाह देखने को मिलते हैं। गंधर्व विवाह, राक्षस विधि विवाह, मानव विधि विवाह। भगवान श्री कृष्ण ने देखा 2 प्रकार के विवाह तो हो गए। गंधर्व विवाह जिसको प्रेम विवाह बोलते हैं, मानसिक रूप से एक दूसरे के साथ जो जुड़ना है, भावात्मक, जैसे आजकल एंगेजमेंट होती है। एंगेजमेंट होते ही भावनात्मक रूप से पति और पत्नी का संबंध मान लिया जाता है। वो हो गया गंधर्व विवाह। राक्षस विद्या विवाह जो अभी आपने देखा, घसीट करके ले भागे, खींचातानी का विवाह, वो राक्षस विधि विवाह। मगर मानव विधि विवाह अभी शेष था। द्वारका जी पहुंचने के बाद भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी का मानव विधि के साथ में विवाह संबंध संपन्न होने जा रहा है। आइए हम सब लोग भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी के इस प्रणय सूत्र बंधन के मंगल अवसर का आनंद ले। अंतपुर में खुशियों के गीत गाए जाएं, तो द्वार पर चहतों के नृत्य होते रहेंगे। आज विवाह संबंध संपन्न होने जा रहा है। आइए। आज हमारे ठाकुर जी रो ब्याह रचो, आज हमारे ठाकुर जी रो
ब्याह रचो है। हस हस मंगल गावा हिल मिल मंगल गावा आज हमारे ब्याह रचो है।
मंगल गावा हे दिल मेरा मंगल गावा हे श्याम सुंदर को ब्याह रचावा जोड़ीरा दर्शन भवाए हस हस मंगल गावा आज मारे अतुल जीरो ब्याह जो है हस हस मंगल गावा दिल मेला मंगल गावा आज मारे ठाकुर जीरो प्यार रचो है आज मारे ठाकुर जीरो प्यार रचो है। बोलिए युगल सरकार की जय हो। आइए इतने गंभीरता के साथ माताएं मंगल गीत गा रही थी। शादी में ऐसे नहीं होता। अभी देखना धामने वालों को, जवानों को कैसे शादी में का आनंद लेते हैं। शाम की शादी है मेरे घन श्याम की शादी है आज मेरे श्याम की शादी है आज मेरे शाम की शादी है शाम की शादी है मेरे घर शाम की शादी है शाम की शादी है मेरे घर शाम की शादी है शाम की शादी है मेरे घन श्याम की शादी है आज मेरी शाम की शादी है आज मेरी शाम की शादी है शाम की शादी है मेरे घर शाम की शादी है शाम की शादी है मेरे घर शाम की शादी है आज मेरी शाम की शादी है। तो है खूबसूरत बड़ा शुभ लगन मोहरा तो है खूबसूरत बड़ा शुभ लगन मोहरा देखो क्या खूब सजी है लगी भोली सूरत देखो क्या खूब सजी है लगी भोली सूरत अपने बराती देवता सब होके साथ आज मेरी शाम की शादी है आज मेरी शाम की शादी है शाम की शादी है मेरे घर शाम की शादी है शाम की शादी है मेरे घर शाम की शादी है आज मेरी शाम की शादी है। जय हो। रुक्मणी यूं सतावे मुझे खाना मिल जावे रुक्मणी यूं सतावे मुझे खाना मिल जावे मेरी भी ये तमन्ना पूरी भी हुई तमन्ना
भाई एक बात बताओ, सब तो भगवान की शादी का आनंद ले रहे हैं, कुछ लोग जो बैठे रह गए, क्या शिशुपाल की ओर से आए हैं क्या? आइए खुल के आनंद लीजिए। जय हो। बनी है खूब चौड़ी रुक्मण की जोड़ी, बनी है खूब चौड़ी रुक्मण की जोड़ी, खुशी में नाचे हैं मिला सजनी को साजन, खुशी से नाचे हैं मिला सजनी को साजन। मधुमंगल और सीता माँ ने धूम मचाई। आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, शाम की शादी है मेरे घर, शाम की शादी है, शाम की शादी है मेरे घर, शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है। हरि बोल। जय हो। जहाँ में शोर ऐसा नहीं कोई शाम जैसा, जहाँ में शोर ऐसा नहीं कोई शाम जैसा, जहाँ के मालिक है ये सबों से वाकिफ है ये, जहाँ के मालिक है ये सबों से वाकिफ है ये। कर्म बनाता ही जहां से प्रभु मेरा है। आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, शाम की शादी है मेरे घर, शाम की शादी है, शाम की शादी है मेरे घर, शाम की शादी है। हरि बोल। गए जो भूल इनको नीर नहीं उनके मन, गए जो भूल इनको नीर नहीं उनके मन, चोरी लाख भरी हो लूटने महल खड़ी हो, चोरी लाख भरी हो लूटने महल खड़ी हो। हीरे मोती पे मेरे भगवान नहीं ललचाते हो। आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, शाम की शादी है मेरे घर, शाम की शादी है, शाम की शादी है मेरे घर, शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है। हरि बोल। जय हो। याद कर जग की गाथा बांध के रथ को आधा, याद कर जग की गाथा बांध के रथ को आधा, तीन पांचाली रानी लादी उसकी साड़ी, तीन पांचाली रानी लादी उसकी साड़ी। मुखड़ा कर जिए मीरा तेल लगा दे। आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, शाम की शादी है मेरे घर, शाम की शादी है, शाम की शादी है मेरे घर, शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है। हरि बोल।
हो गई शादी, हो गई, बस अब क्या करोगे? ऐसे काम नहीं चलेगा। अभी 2 काम बाकी है। तो शादियों के गीत हो जाते हैं, उसके बाद क्या होता है? दूल्हा दुल्हन तो दोनों पैरों में और बाराती कबीर का दोहा याद आ रहा है। फिर और भी एक वो खुश खबर सुनाएंगे। तुम कहते हो कागज की लेखी बात, तुम कहते हो कागज की लेखी, मैं कहता हूं आंखों की देखी बात। दुल्हा दुल्हन मिल गए फीकी पड़ी बारात, दुल्हा दुल्हन मिल गए। पर आज की बारात फीकी पड़ने वाली नहीं है। गोकुल शर्मा सज धज के आ रहे हैं। अभी एक भजन का आनंद गोकुल शर्मा आपको देंगे। उसके बाद फिर आरती होगी। गोकुल शर्मा जी एक भजन सुनाएंगे आपको। संसार सारम भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान ध्यान की, धर्म भक्ति विज्ञान ध्यान की, महापुराण भागवत निरमण, महापुराण भागवत निरमण, शुभ मुख विकलित निगम कल्पवत, शुभ मुख विकलित निगम कल्पवत, परमानंद सुधार समय परमानंद सुधार समय, लीला रति रस रस निधान, लीला रति रस रस निधान, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, परिमल मदनी पीताम्बरी वारी, परिमल मदनी पीताम्बरी वारी, जन्म मृत्युमय भव भयहारी, जन्म मृत्युमय भव भयहारी, सेवत सतत सकल सुखकारी, सेवत सतत सकल सुखकारी, ओ सुमहौषधि हरि चरित गान की, सुमहौषधि हरि चरित गान की, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, विषय विलास विमोह विनाशी, विषय विलास विमोह विनाशी, विमल विराग विवेक विकासी, विमल विराग विवेक विकासी, भगवत रहस्य प्रकाशी, भगवत रहस्य प्रकाशी, परम ज्योति परमात्मा ज्ञान के, परम ज्योति परमात्मा ज्ञान के, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति
समर्पयामि जलेन शीतलीकरणम् पुष्पैः देवताभिवन्दनं देववन्दनम् ॐ द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं हरिः ॐ जज्ञेन जज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनाकं महिमानः सचन्त्र जत्र पूर्वे साद्याः सन्ति देवाः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ॐ महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् सेवन्ति कामकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसी दलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय श्रीमद्भागवत महापुराणाय मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले भागवत भगवान के जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान के जय हो। श्री राधा कृष्ण भगवान के जय हो। सत्य सनातन धर्म के जय हो। जय जय श्री राधे नमः पार्वती पतये हर